अगले दिन से हम लोगों का, अगले वीडियो से हम लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो जाए। तो चलिए आते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। दूसरा है हिंदी। बोर मत होइएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये वाइट ही बोर्ड है तो थोड़ा सा स्लो है, ठीक। लेकिन बोर मत होइएगा। दूसरा हम लोगों का है सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? हम लोगों को सामान्य हिंदी में पढ़ना है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें भी देखिए 4 है, हिंदी में भी हम लोगों को 4 पढ़ना है, ठीक है। 4 नहीं 6 पढ़ना है। हिंदी में पहला क्या है? पहला हम लोगों को पढ़ना है हिंदी और अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी जो है हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ना है? हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पहला है हिंदी वर्णमाला पढ़ना है, यहां से लिखते जाइए। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। हिंदी के कौन कौन से वर्णमाला होते हैं, जो वर्णमालाएं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। दूसरा है ठीक ना, तद्भव, तद्भव तत्सम। तीसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची। चौथा है विलोम, विलोम शब्द, जिसको उल्टा कहते हैं। और पांचवा है अनेकार्थ, अनेकार्थक शब्द। पांचवा है अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के कई शब्द, ठीक ना। छठवां है छठवां है वाक्यांश। छठवां है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक
शब्द। इसका मतलब ये है कि कोई वाक्य दिया रहेगा, ठीक ना, एक वाक्य रहेगा, वो पूरे वाक्य का एक शब्द लिखना है आपको, उस एक ही शब्द में पूरा वाक्य समाहित हो जाए, ये ऐसा कोई ये टॉपिक्स है, ठीक है। सातवां है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नात्मक शब्द, ठीक है। और अगला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। शुद्ध करना, जैसे कह दें कि गाय देती है दूध, क्या ये शब्द है सही वाक्य है? नहीं, इसको क्रम में रखना है, ठीक ना। यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्य में बदलना है। गाय देती है दूध शुद्ध है? नहीं, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो गाय दूध देती है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगला है आठवां है ना, ये नौवां है आपका नौवां है लिंग, ठीक है। 10वां है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वचन होते हैं। 11वां है कारक। 11वां है कारक। और 12वां है और 12वां है सर्वनाम। 13वां है विशेषण। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण ये हो गया है, यहां से इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाना है। हो गया, आइए। अगला है 14 है आपका क्रिया। और 15वां है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ठीक है। 16वां है वाच्य। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे अधिक बढ़िया क्वेश्चन आएगा, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। और अगला है अवयव। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक से है उपसर्ग। उपसर्ग। अगला है
19वां प्रत्यय। कितना बड़ा सिलेबस है, 20 है आपका संधि। संधि अगला है समास। समास विग्रह, ठीक ना, कैसे किया जाता है ये सब पढ़ेंगे आप लोग। अगला है विराम चिन्ह। चिन्ह। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति, ठीक ना। अगला है रस, कामा दे के लिख लीजिए। अगला है छंद, ठीक। अगला है अलंकार। ये तो आपके रहे हिंदी व्याकरण के, ये सारे रहे हिंदी व्याकरण के, और भी इसमें है, ठीक है। अब यहां से हम इसको इरेज करते हैं, उधर का नोट कर लिए हो तो। चलिए, ये तो दूसरे का पहला था। सामान्य हिंदी में बताए थे, ठीक ना, कि सामान्य हिंदी में आपका 6 है, तो ये तीसरा है, सॉरी दूसरा है। ये पहला था, नहीं नहीं, ये तीसरा है, दूसरा लिखवा दिए हैं, तीसरा है ये, ठीक है। तीसरा में क्या पढ़ना है, अपठित बोध। आप लोगों को पढ़ना है अपठित बोध, ठीक है। चौथा है इसमें, इसी में है ये, प्रसिद्ध कवि। प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं। और पांचवा है इसमें हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है। हिंदी भाषा में किनको किनको पुरस्कार मिला है। छठवां है विविध। विविध क्या है, ये यही तो सबको नहीं समझ में आता है। ये विविध जो टॉपिक्स है, ये एक आपको पूरा हिंदी का पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और उस पांचों क्वेश्चन का उत्तर उसी पूरे पैराग्राफ में दिया रहता है। सबसे आसान यही होता है, आप अच्छे से एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो 5 क्वेश्चन आपका सही सही क्लियर हो जाता है, ठीक ना। ये सबसे अच्छा लगता है टॉपिक्स में। तो ये रहे हिंदी के, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और